झारखंड की ये 61 लड़कियां जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों बता दें कि आधी रात को लगभग 1 बजे हॉस्टल की 61 लड़कियां एक साथ बाहर निकलती है और अपने हॉस्टल से लगभग 17 किलोमीटर दूर कलेक्ट्रेट हाउस में जाती है हेल्प मांगने के लिए। और क्या है पूरा मामला, देखिए समझते हैं। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में एक गर्ल्स स्कूल है जहां पर लड़कियां हॉस्टल्स में रहती थी और यहां पर कुछ ऐसा हुआ जिससे बचने के लिए लड़कियों ने 1 बजे रात को ही ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी झारखंड को चौंका के रख दिया। इसके बावजूद भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इसे कवर अभी तक अच्छे से नहीं करी है। शायद आपने भी अभी तक इन लड़कियों के बारे में नहीं सुना होगा और अगर नहीं सुना है तो जरूर सुनिए। कहानी को जानने के लिए हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं। वहाँ की कुछ लड़कियों ने जो बोला वो पहले आप सुनिए, उसके बाद मैं आगे की बात करता हूँ। हम लोग सब 11 की छात्राएं हैं, केजीबी भी बहुत पानी से आए हैं। हम लोग का यहाँ कुछ भी मतलब स्कूल में कुछ भी मतलब हर सुविधा होते हुए भी हम लोगों को सुविधा नहीं दिया जा रहा है। हर चीज़ में हम लोग का स्कूल तो मतलब सरकारी है ना, तो हर चीज़ मिलता है, हर चीज़ का ये है। तो फिर हर चीज़ में हम लोग का फाइन दिया जाता है। हर महीना स्वच्छता के नाम पर 5-5 रुपया फाइन। फिर नाली उली सब कुछ भी अगर जाम होता है तो उसका भी फाइन दिया जाता है। हॉस्टल की जो लड़कियां थी उन्होंने ये बताया है कि जो हॉस्टल में वार्डन थी वो उन्हें काफ़ी मारा करती थी और प्रताड़ित करती थी। उनके हिसाब से जो खाने का रूटीन बना हुआ था स्कूल के हॉस्टल में वो खाना रूटीन के हिसाब से नहीं मिलता था। एक ही खाने को बार बार रिपीट कर दिया जाता था और अगर कोई लड़की उसे क्रॉस क्वेश्चन पूछे कि मुझे क्यों नहीं खाना मिल रहा जो रूटीन में दिया हुआ है तो उसे मारा करती थी। देखिए आप ये सोचिएगा कि अगर गवर्नमेंट पैसे या खाने की सामग्री लड़कियों के लिए दे रही है तो ये ऐसा क्यों करते हैं कि उन्हें वो खाना नहीं मिल रहा है। तो ऐसी न्यूज़ बार बार देखने को आपको मिली है जहां पर हॉस्टल में पैसे को बचाकर इस तरह के टीचर्स या वार्डन रखते हैं और उसके बदले में कोई सड़ा गला खाना देते हैं या फिर बचा हुआ बासी खाना देते हैं। और इन हॉस्टल में भी लड़कियों का यही कहना था कि या तो हमें एक ही खाना मिलता था या फिर जो खाना बच गया है वही हमें देने को मिलता था हमेशा के लिए। जो छोटे क्लास की लड़कियां होती थी उन्हें वार्डन मजबूर करती थी इतने ठंडे में भी जमीन पर सोने के लिए बस एक चटाई के सहारे में। और अगर वो किसी तरह का विरोध करने की कोशिश करती तो वार्डन उन्हें बहुत ही मारा करती थी। हद तो तब हो गई जब लड़कियों ने बताया कि वहाँ की जो शौचालय थे लड़कियों से शौचालय तक को साफ कराया जाता था और यहाँ तक कि शौचालय अगर जाम हो गया तो पैसे मांगे करती थी वार्डन लड़कियों से साफ कराने को लेकर के। और उन्होंने बताया कि जो शौचालय है वहाँ पर एक कुंडी भी नहीं लगी हुई थी। अगर कोई लड़की शौच करने के लिए जा रही है तो एक लड़की को बाहर खड़ा रखना पड़ता था निगरानी करने के लिए। और अगर वार्डन को वो लोग कहती कि इस कुंडी लगा दीजिए तो वार्डन उसे मारा करती थी और वार्डन से वापस से बार बार से प्रताड़ित किया करती थी। देखिए कहने को तो सरकारी स्कूल्स और कॉलेज और हॉस्टल्स में सारी सेवाएं गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है बच्चियों को, लेकिन यहाँ की जो वार्डन थी उनका यह कहना था कि तुम्हें बिजली बिल भी देना है। और जब पूछा गया कि क्यों ऐसा बोलते थे तो वार्डन ने बोला कि हमारे हॉस्टल में 1 लाख रुपए बिजली बिल आता था। भाई 1 लाख रुपए, जरा सोच कर देखो कि क्या ही इस्तेमाल होता होगा जो 1 लाख रुपए बिजली बिल आएगी। पिछले कुछ हफ्तों से लड़कियां लगातार इन सारी चीज़ों को झेल रही थी, वार्डन की सख्ती, मारपीट और इस तरह की चीज़ों को। जब वो परेशान हो गई तो उन लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग रात को निकलेंगे और डायरेक्ट जाकर ऑफिस में इस चीज़ों का शिकायत करेंगे। और आपको बता दें कि ताजुब की बात यह है कि 1 बजे रात को 61 लड़कियां, एक दो नहीं पूरे 61 लड़कियां एक साथ बाहर निकलती है और ना वहाँ के गार्ड और ना वहाँ के वार्डन को यहाँ तक की खबर पहुँचती है कि कोई एक लड़की भी कमरे से बाहर निकली है। दोस्तों आप जरा सा सोचो कि कितना बड़ा सिक्योरिटी गैप होता होगा हॉस्टल्स में। वो सारी लड़कियां आधी रात को सुनसान सड़क पर पैदल चलती है 17 किलोमीटर। आप जरा सोच कर देखो, उस दूरी का अनुमान लगाओ। और उस बीच में अगर उन लड़कियों के साथ कुछ भी होता तो इसका जिम्मेदार क्या होता। आप ये भी सोचो कि गार्ड और वार्डन दोनों को कानों कान खबर भी नहीं पहुंची कि कोई लड़की बाहर भी निकली है। तो उस हॉस्टल में कितना बड़ा सिक्योरिटी गैप था और क्या क्या हो सकता था। अब आप ये बोलोगे कि इस तरह की घटनाएं तो होती रहती है भारत में, लेकिन मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा क्योंकि ये जो 61 लड़कियों ने कर दिखाया है, उन्होंने अपने डर को पीछे छोड़कर फाइनली लड़ने कर अपने आप को उभारा है समाज में और ये कहने का हिम्मत दिखाया कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आप बोलो, उसमें दबकर मत रहो, क्योंकि दबकर रहने से आप हमेशा दबते ही चले जाओगे। गर्ल्स हॉस्टल में पिछले कुछ सालों में जिस तरह की इंसिडेंट्स हुई है वो अगर आप लाइन से पढ़ोगे देखोगे तो आपको ये पहचान में आएगा कि गर्ल्स हॉस्टल की सिक्योरिटी में या फिर वहाँ के वार्डन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके वजह से बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती है। मैं आपके सामने कुछ न्यूज़ दिखाता हूँ, इस न्यूज़ को आप पढ़ सकते हो, आप बोलोगे तो इनके लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जो गर्ल्स हॉस्टल में जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें कई सारी लड़कियां दबकर रह जाती हैं, कई सारी लड़कियां आत्महत्या कर लेती है। लेकिन यही 61 लड़कियों के जैसे कुछ सूरवीर लड़कियां होती है जो इन सब प्रॉब्लम से आगे होकर निकलती है और दबे रहने से अच्छा लड़ना पसंद करती है और अपने हक के लिए 17 किलोमीटर दूर तक भी बिना किसी से डरे चल जाती है।
अगर आप भी किसी हॉस्टल में रह रहे हो और आपके साथ भी कुछ भी हुआ है या हो रहा है तो मैं कहूँगा कि उसमें आप दब कर मत रहो, उसके खिलाफ आगे निकलो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो ताकि आप भी आगे निकल सको।